हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। ये वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि व्हाट आर एग्रीगेटिंग टेंसर्स। हम लोग एग्रीगेशन ऑपरेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं टेंसर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज अगर हम लोग बहुत सारे टेंसर्स के साथ खेल रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू इन द टेंसर। ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबका सम कितना होगा और मीन कितना होगा, वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये सारे जो ऑपरेशंस है वो हमें पता रहना चाहिए और उनका सिंटैक्स पता रहना चाहिए ताकि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेंसर्स को इजीली और मैक्सिमम एनालिसिस निकाल सकते हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चलते हैं वीडियो की तरफ। और जिनने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अपना टॉपिक आज का है एग्रीगेटिंग टेंसर्स। एग्रीगेटिंग टेंसर्स का डेफिनेशन अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ और हिंदी में बोलूँ कि इसका कंडेंसिंग देम फ्रॉम मल्टीपल वैल्यूज इनटू डाउन टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायमेंशन कम कर रहा हूँ। डायमेंशन कम करने की चीज़ें आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वीज कर सकते हैं टेंसर को, बट इसमें हम लोग डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे। डायमेंशन चेंज इसमें हम लोग वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में अगर प्रेजेंट है तो उसको स्केल डाउन करके हम लोग एक प्रॉपर, जैसे हमें जिस जिस फॉर्म में हमें चाहिए वैल्यूज, उस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वैल्यू में देख लीजिएंगे कि हमने एक डी टेंसर बनाया जिसके अंदर -7 और -10 है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ जो टेंसर्स है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज होने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। मेरे को एक सिंटैक्स करता हूँ मैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि जो भी एक कन्फाइंड एरिया में वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर देता है, जो नेगेटिव वैल्यूज थे उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर देता है, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो अगर तुमने मैथ्स में इसके आगे मैथ्स में और थोड़ा डेफिनेशन पढ़ना तो जरूर गूगल कर लेना कि मैथ्स में कैसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज और उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो टी एफ डॉट एब्सोल्यूट एक एब्स करके एक सिंटेक्स होता है, उसको डी पास करवाएंगे एज अ इनपुट। तो जितने भी वेरिएबल्स अंदर माइनस में थे, नेगेटिव्स थे, वो 7 और 10 दैट इज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। डी टाइप चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा और ये टेंसर के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो लेट्स गो थ्रू द फॉलोइंग नेम ऑफ एग्रीगेशन, जहाँ पर हम लोग मिनिमम देखने वाले, मैक्सिमम देखने वाले, मीन देखने वाले, सम देखने वाले और दो चीज़ देखने वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो सबके डेफिनेशन मोस्टली आप लोगों को पता होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रखा है तो स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो आ जाएगी अलग से, मैं बना दूंगा अलग से एक वीडियो स्टैटिस्टिक्स की, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में। तो ये मैंने एक सोच लिया कि चलो एक नया टेंसर बनाते हैं। टेंसर में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक रैंडम इंटीजर्स हम लोग डालने वाले हैं फ्रॉम 0 to 100। दिस इज माई रेंज एक्चुअली। और उसका साइज कितना होना चाहिए, 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मेरे एरे के अंदर दैट इज ओनली 50, बट द रेंज इज बिटवीन 0 to 100। ये याद रखना, रेंज जो है वो 0 और 100 के बीच में है, बट साइज जो है वो 50 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 होने वाले। और ये np डॉट रैंडम रैंड इंट, इसका मतलब ये है कि वो रैंडमली इंटीजर सेलेक्ट करेगा। तो डी टाइप भी इंटीजर 64 आता है, 64 बिट्स ऑफ मेमोरी ये एलोकेट हो गया है ना, और टेंसर के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो अगर इसका हम लोग साइज, शेप और डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 डायमेंशन का फॉर्म है, तो 1 डायमेंशन यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। शेप अगर देखेंगे तो शेप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये शेप जो पॉसिबल है, जो हमने शेप ऑलरेडी साइज दे रखा है 50, वो उसी के फॉर्म में आ जाएगा, टेंसर शेप 50। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर है, सॉरी वेक्टर है यहाँ पर, जिसका एन डायमेंशन 1 है, राइट। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एन डायमेंशन कैसे फाइंड करते हो, तो एन डायमेंशन वैसे ही फाइंड किया। टी एफ डॉट साइज ऑफ ई, अब अगर साइज अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर साइज हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, दैट इज 50। ठीक है, तो ये नंपाई में 50 प्रिंट हो गया है और कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी है, आसान है, तरीका ईजी है काफ़ी पढ़ने का इसका। पहला सिंटेक्स देखते हैं कि हाउ टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू इन अ टेंसर। तो टी एफ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर मिनिमम और इनपुट में वैल्यू, ये है सिंटेक्स। अगर आपको ये समझ नहीं आया ये सिंटेक्स कहाँ से आया तो प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, बस इसको कॉपी करना है आपको और इसको पेस्ट यहाँ करना है और कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास टी एफ डॉट मैथ डॉट रिड्यूस मिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें इनपुट कौन कौन से है, इनपुट टेंसर है, एक्सेस है, कीप डायमेंशंस है, नेम है। तो मेरे को ये सारी चीज़ों से अभी तो मतलब नहीं है, बट बाद में जाके अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ तो मेरे को डेफिनेटली ये चाहिए होगा। अभी के लिए मेरे को इनपुट टेंसर्स चाहिए, जिसमें मेरे को इनपुट टेंसर जो मैंने ऑटोमेटिकली ले रखा है जो ई है मेरा, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे जितने भी ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरी मिनिमम वैल्यू 1 है और बात भी सही है, क्योंकि मैंने 0 से तो नीचे तो रखा नहीं है कोई भी वैल्यू, क्योंकि रेंज ही मेरा 0 से 100 के बीच में। और अगर मैक्सिमम वैल्यू सेम चीज़ करूँगा कि टी एफ डॉट रिड्यूस
मैक्स अंडरस्कोर मैक्स इज ई, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 98। अब 98 आ जाएगा, ये भी बात सही है क्योंकि 100 के बाद तो है नहीं कोई वैल्यूज, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 102 लिखा हुआ है और ये पॉसिबल है, तो मतलब गलत पढ़ा रहा था मैं अगर, बट यहाँ पर वैल्यू तो सही प्रिंट हो रही है, 98 ही आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे मेरे को 99 तो कहीं नहीं दिख रहा, ना ही 100 दिख रहा है ना, तो 98 इज द हाईएस्ट नंबर जो इस टेंसर में प्रेजेंट है। अब मेरे को सम निकालना है, अरे मीन निकालना है मुझे, तो फॉर एग्जांपल तो टी एफ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर मीन ई, तो इसका मीन आ जाएगा 48 जो बहुत ही क्लोज है 50 के। हाँ जैसे 99 100 नहीं है और 0 नहीं है, तो मतलब ये एवरेज आउट हो गया 48 हो गया। सम निकालना टी एफ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर सम ई, तो यहाँ पे सम आ जाएगा जितने भी वैल्यूज एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उसके सारे का सम आ जाएगा, दैट इज अराउंड 2408। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 0 to 100 ही प्रेजेंट नंबर, ये 0 और 100 के बीच में रैंडम नंबर सेलेक्ट किए गए, बट द साइज जो है वो 50 है, तो वो 50 एलिमेंट्स का सम जो है वो 2408 है, ये वेरी कर सकता है ना। तो अब फॉर एग्जांपल अब तुम बोलोगे कि मेरे को वेरिएंस फाइंड करना है, तो यार मैं वेरिएंस फाइंड करता हूँ, टी एफ डॉट रिड्यूस वेरिएंस करता हूँ, तो यार यहाँ पर दिखा रहा है कि एरर दे दिया यार, तुमने तो पहले बोला था कि यार सम निकाल सकते हैं, ऐसा मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो अब तो गलत पढ़ा रहे हो तुम। नहीं यार गलत नहीं पढ़ा रहा, मॉड्यूल टेंसरफ्लो हैज नो एट्रीब्यूट रिड्यूस वेरिएंस, इसका मतलब ये है कि टेंसरफ्लो के अंदर नहीं है, पर इसका एक एक्सप्लेनेशन ना मैं दो तरीके से बताऊंगा कि वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला पहला तरीका ये है कि टी एफ डॉट मैथ डॉट रिड्यूस वेरियंस ये करते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो लिखा था टी एफ डॉट रिड्यूस फाइव वेरियंस करके लिखा था, तो आ गया था अपने पास वैल्यू जो एरर था। बट अगर हम लोग टी एफ डॉट मैथ डॉट रिड्यूस करते हैं और इसका सिंटैक्स देखेंगे, तो यहाँ पर तो एक इनपुट टेंसर जा रहा है, तो मतलब ये एग्जिस्ट जरूर करता है, राइट, बट हमें पता नहीं था। तो हमने क्या किया कि टी एफ डॉट रिड्यूस वेरियंस कर दिया डायरेक्टली और उसमें इनपुट टेंसर डाल दिया, बट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट ही नहीं की थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके टी एफ डॉट मैथ टी एफ फ्रेमवर्क के अंदर मैथ मॉड्यूल के अंदर रिड्यूस वेरिएंस जो मेरा इनपुट टेंसर ले रहा है उसको मेरे को डिक्लेयर करना है। तो इनपुट मस्ट बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स रिसीव्ड इंटीजर, ये एक और एरर दे दिया यार। तो अभी क्या करना है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डी टाइप कैसे चेंज कर सकते, तो यहाँ पर डी टाइप चेंज करने का एक फंक्शनलिटी है दैट इज कास्टिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यार इसने बोल दिया कि मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए ही नहीं, मेरे को फ्लोट चाहिए, तो मैं फ्लोट इंटीजर 64 को सीधा फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इतनी मेमोरी ले रहा है, ये 64 बिट ले रहा है, इसलिए मैं 32 बिट पे कर दिया और फ्लोट कर दिया मैं। तो टी एफ डॉट कास्ट ई डी टाइप टी एफ डॉट फ्लोट 32, अब इसको मैं वापस प्रिंट करवाऊंगा अगर, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज मेरे को सारा चीज़ चाहिए, जो चाहिए था वो सारा चीज़ फ्लोट में चाहिए था, ना डबल में चाहिए था ना फ्लोट फ्लोट में चाहिए था, बस ये सारी चीज़ें। दूसरा मेथड जो बहुत ही ईजी तरीका है, इसमें थोड़ा सा वेरिएंस का फर्क आ सकता है, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इम्पोर्ट टेंसर फ्लोट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी एस टी एफ पी, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी मैंने ना नेट पे ही पढ़ा था कि कैसे हम लोग ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, टीएफपी से हम लोग कैसे वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो टीएफपी डॉट स्टैट्स डॉट वेरिएंस टू फाइंड द वेरिएंस एंड वी नीड एक्सेस टू द प्रो, सो यही चीज़ है टेंसर फ्लो प्रोबेबिलिटी के लिए, अगर हमें वेरिएंस चाहिए तो हमें इसका एक्सेस होना चाहिए टेंसर फ्लो प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब ये पता है कैसे चला, तो मैंने भी मेरा एरर टाइप किया कि मैं वेरिएंस नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरे को एक सोल्यूशन दो, तो मुझे ये सोल्यूशन मिला कि टी एफ पी डॉट स्टैट्स डॉट वेरियंस के अंदर इनपुट टेंसर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे को उसका वेरिएंस मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन से भी सेम चीज़ नहीं कर सकते, टी एफ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पूरा पूरा लिखा, अंडरस्कोर मतलब इसके अंदर इनपुट टेंसर डाल दिया दैट इज ई, तो यहाँ पे लिख दिया वापस नो मॉड्यूल हैज एट्रीब्यूट, ये चीज़। फिर मेरे को समझ में आया कि यार पहले तो ऐसा नहीं था, सम के लिए समेशन तो नहीं होता, सम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं हम लोग, तो मैं सोचा कि चलो एक बार इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। तो मैंने टी एफ डॉट मैथ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर एस टी डी लिखा और टी एफ डॉट कास्ट को मैंने फ्लोट कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को फ्लोट कन्वर्ट करना था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज़ गलती की थी कि फ्लोट कन्वर्ट नहीं किया था और इंटीजर 64 में वैल्यूज थी। अब मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, तो जल्दी से देखते हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है, 32 आ रहा है इसका वैल्यू, और उसका आंसर वैल्यू भी सही है ना, ऐसा नहीं है कि गलत है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मैंने एरर भी फाइंड करके बता दिया कि एरर कैसे ढूंढते हैं और गूगल पे कैसे यूज़ करते हैं, गूगल का यूटिलाइजेशन कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि जितना रिसर्च करेंगे जितना एनालिसिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ये वीडियो के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम देखेंगे स्क्वीज़ कैसे कैसे करते हैं टेंसर्स को,
क्विज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे टेंसेस का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, और वन आउट एनकोडिंग कैसे कर सकते हैं टेंसेस में। तो ये सारी वीडियोस देखेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।